जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान फ्री स्कूटी योजना 2024। फ्री स्कूटी योजना को लेकर के एक नई खबर आई है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसको हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। अब मेधावी छात्राओं की लिस्ट जारी हो चुकी है, यानी कि कौन कौन सी लड़कियां हैं जिनको फ्री स्कूटी मिलेगी, उनकी लिस्ट जारी कर दी है सरकार ने। और अगर आपने जब फॉर्म भरा था उस फॉर्म में कोई गलती है तो उसमें आप कब तक सुधार करवा सकते हैं, और अब नए सत्र के स्कूटी के फॉर्म कब तक भरे जा सकते हैं, इसकी भी हम सूचना आपको देने वाले हैं कि भैया आपके जो स्कूटी होगी फ्री स्कूटी योजना, उसके आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं अब 2024-25 के, उसकी भी सूचना हम आपको जल्द ही बता देंगे। नोटिफिकेशन आएगा तब भी बता देंगे, और अब भी हम आपको बता देंगे कि कब तक आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में समझाएंगे। 1% भी आपको डाउट नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। जहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टे में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी की सारी चर्चा हम करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसमें क्या बातें हैं क्या नहीं है पूरी चर्चा करेंगे। राजस्थान फ्री स्कूटी योजना 2024, सभी को मिलेगी फ्री में स्कूटी। मेधावी छात्राओं की लिस्ट हुई जारी, फॉर्म में सुधार कर लो, अंतिम मौका है आपके पास। और ये योजना केवल लड़कियों के लिए होती है साथियों, आप सभी को पता है। जितनी भी लड़कियां हैं उनको फ्री में स्कूटी देती है सरकार। जो भी लड़कियां 12वीं पास करती हैं तो उनको स्कूटी मिलती है। कितनी परसेंटेज होनी चाहिए साहब? सबसे पहले तो यही डाउट क्लियर कर देते हैं। परसेंटेज की बात यह है कि 12वीं में अगर आप राजस्थान बोर्ड से हैं तो 65% होनी चाहिए, ठीक है जी। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप 75% के हकदार हैं, तो आप स्कूटी ले सकती हैं, ठीक है जी। और कॉलेज में आपका रेगुलर एडमिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब 12वीं पास कर दी अब छोड़ दी, घर को काम करवा लगी, ब्याह कर दिया, सासरे चलेगी, दे दो स्कूटी ना, एक नहीं कौन मिलेगी। एडमिशन लेना होगा कॉलेज में रेगुलर वाला, तभी जाके आपको स्कूटी मिलेगी। और एडमिशन के समय आपको जो आई कार्ड मिलता है कॉलेज का, जो अध्ययनरत प्रमाण पत्र मिलता है, उसको फॉर्म में लगाना पड़ता है, ठीक है ना। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें लगाना पड़ता है, तब जाकर के आपको स्कूटी दी जाती है। तो 65% अगर राजस्थान बोर्ड की लड़कियों को अगर प्राप्त हुई है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड द्वारा अगर आपने 75% बनाई है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, आपको स्कूटी मिल जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं सारी की सारी जानकारी की। तो देखो, जो भी आपके मन में डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो इसके लिए ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। जो भी डाउट है आप हमसे बात करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन इसलिए आया है कि जो भी फॉर्म भरे थे उनमें आप सुधार करना चाहते हो तो आप सुधार कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी लड़कियां हैं उन्होंने फॉर्म भरा था 2023 में स्कूटी के लिए, तो आवेदन किया था ना, तो उनके फॉर्म में अगर कोई त्रुटि है तो सही करवाने की लास्ट डेट क्या है? 31 मई 2024 है। मान लो आपने फॉर्म भरा था, ये फॉर्म की लास्ट डेट कब थी भाई? ये फॉर्म की लास्ट डेट थी तुम्हारी 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023। इसमें आपके फॉर्म भरे गए थे, और वो भी कैसे? ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे 2023 में। तो जो भी लड़की 2023 में फॉर्म भरी थी ना, 31 जुलाई लास्ट डेट थी,
उस फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ी है तो आप आराम से उसको सही करवा सकती हैं। 31 मई 2024 लास्ट डेट है। उसके बाद में फिर जांच शुरू हो जाएगी, अधिकारियों तक लिस्ट भेज दी जाएगी और फिर आपको स्कूटी मिलेगी। अच्छा जी, नए फॉर्म कब से भरे जाएंगे साहब, ये भी बता दो। बिल्कुल, ये भी बता देते हैं। उससे पहले ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर। इसका नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। जो भी बहनें हैं वो इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकती हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकती हैं, ताकि सभी जो भी लड़कियां हैं उन तक ये खबर पहुंच जाए कि भाई अपने फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो उसको हम सही करवा सकें। लास्ट डेट भी बहुत नजदीक है, 31 मई है। ठीक है जी। अब और भाई टेलीग्राम से आप जरूर जुड़े, क्योंकि वहां पर ही सारी की सारी नोटिस भेजी जाती हैं, डाल दी जाती हैं। जो भी योजनाओं से संबंधित जानकारी मिलती है वो सारी की सारी सूचना हो, नोटिफिकेशन हो, न्यूज हो, कोई भी हो, वो सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। बात करें नए सत्र की, फॉर्म कब से भरे जाएंगे तो ये भी देख लो। 2024-25 की जो फॉर्म है वो आपके जुलाई 2024 में भरने की संभावना है। क्या है जी, संभावना है। और जैसे इसकी सूचना आएगी हम आपको फटाक से इसको शेयर कर देंगे। लेकिन आप जुलाई 2024 मान के चलो, अगर आप सत्र 2024-25 के फॉर्म भरना चाहती हैं तो जुलाई 2024 तक आपके फॉर्म वगैरह का कुछ सूचना मिल सकती है। अच्छा जी, दिशा निर्देश क्या होते हैं इसके। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है। इसमें ऑल कैटेगरी की लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं जो 12वीं पास हैं। ठीक है, चाहे कोई जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी कैटेगरी की महिला हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी महिला हो, ठीक है, जिसने 12वीं पास की है वो इसमें आवेदन कर सकती है। और उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, राजस्थान बोर्ड से 65% और सीबीएसई बोर्ड से 75% है आपकी 12वीं में, तो आप आराम से इसमें फॉर्म भर सकती हैं। अगर कोई गुजरों की लड़की है, गुजरा की बाई है, कोई छोरी छापरी है, तो भाई साहब एमबीसी में आते हैं गुजर, तो उसके लिए देव नारायण स्कूटी योजना है जिसके तहत आप आवेदन कर सकती हैं। परसेंटेज यही रहेगी। ठीक है, परसेंटेज यही मान्य होगी। कॉलेज में रेगुलर एडमिशन होना चाहिए, फिर आप आराम से इसमें आवेदन कर सकती हैं। और कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना में एसटी की कोई लड़की है जो 10वीं में 65% बना चुकी है वो भी आवेदन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एसटी की 10वीं की लड़की है, 65% बनाई है, तो वो भी इसमें आवेदन कर सकती है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो, इसमें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला नोडल को फॉरवर्ड किया जाएगा 5 जून 2024 तक। ये जो फॉर्म भरे थे ना, 31 जुलाई 2023 लास्ट डेट थी, बाद में डेट बढ़ाई भी गई थी, अगस्त भी कर दिया गया था इसको, 8 अगस्त तक हो गई थी ये डेट, बाद में बढ़ा दी गई थी। लेकिन इस फॉर्म में अगर आपकी गलती सलती है तो भाई सही करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में 31 मई लास्ट डेट है फॉर्म में सही करवाने की। फॉर्म को सही करवाने के बाद में फिर क्या होगा, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जिला नोडल को फॉरवर्ड कर दी जाएगी लिस्ट, जो कि 5 जून 2024 तक कर दी जाएगी भाई। ठीक है, 5 जून के बाद में फिर जांच मुख्यालय को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा 10 जून 2024 तक। फिर ये जो है ये जांच मुख्यालय को फॉरवर्ड करने के बाद में 10 जून 2024 तक सारे काम फिनिश हो जाएंगे और आपको लगभग जुलाई 2024 में स्कूटी बांट दी जाएंगी। क्या कर दी जाएंगी, बांट दी जाएंगी। जो भी लड़कियां हैं स्कूटी में जिनका नंबर आ चुका है उनको जुलाई 2024 में स्कूटी बांट दी जाएंगी, उनको मिल जाएंगी स्कूटी। और फिर जुलाई 2024 में स्कूटी मिल जाएंगी और फिर उसके बाद में नए आवेदन शुरू हो जाएंगे। जिन्होंने 2024 में 12वीं पास की है, जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो फिर फॉर्म भर देंगी 2024 में जुलाई में। ठीक है साहब, तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। गैप नहीं होना चाहिए किसी भी लड़की, ऐसा नहीं है कि 2024 में 12वीं पास कर ली और फॉर्म भरो 2026 में, आपको नहीं मिलेगी। 24 में अभी आपने 12वीं पास की है तो अभी फॉर्म निकलेंगे तो ही आप फॉर्म भर देना, तो आपको स्कूटी मिल जाएगी। ठीक है साहब, ये थी जरूरी सूचना जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। बिल्कुल डाउट नहीं है, 1% भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या है कमेंट कर दो, कॉल कर दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक जरूर
जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।